ये कहानी साल 1865 की है। अमेरिका में सिविल वॉर के बाद का समय है। थॉमस गेट्स और उसका छोटा बेटा चार्ल्स कैरल गेट्स दो साधारण से दिखने वाले लोग हैं, लेकिन थॉमस एक शानदार कोड सुलझाने वाला होता है। एक दिन उनके पास दो रहस्यमय लोग आते हैं जो नाइट्स ऑफ द गोल्डन सर्कल नामक एक गुप्त दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े होते हैं। ये दोनों चाहते हैं कि थॉमस बूथ की डायरी में लिखे एक प्लेफेयर कोड को डिकोड करे। बूथ वहां से चला जाता है राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन की हत्या करने। थॉमस को तभी पता चलता है कि ये लोग अब भी दक्षिणी पक्ष के वफादार हैं। थॉमस जब कोड सुलझाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक खजाने के नक्शे की तरह है। सीबोला यानी द सिटी ऑफ गोल्ड, एक रहस्यमय शहर जिसकी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। उसी वक्त बाहर अफरा तफरी मच जाती है। बूथ ने लिंकन को गोली मार दी है। तभी थॉमस को सच्चाई का एहसास हो जाता है। वो डायरी के पन्ने फाड़कर आग में फेंक देता है ताकि बूथ का रहस्य और उनके मंसूबे उजागर न हो जाए। ओलॉफलन गुस्से में थॉमस को गोली मार देता है, लेकिन थॉमस के आखिरी शब्द अपने बेटे चार्ल्स से होते हैं, द डेट दैट ऑल मैन पे। हर इंसान को एक दिन अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। तभी कहानी 140 साल बाद की दिखाई जाती है। वर्तमान समय में बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स, जो कि थॉमस का परपोता है, वो सिविलियन हीरोज कॉन्फ्रेंस में अपने पूर्वज की ये बहादुरी की कहानी सुना रहा होता है। तभी एक शख्स आता है, मिच विल्किंसन नाम का, जो कि एक काला बाजारी करने वाला खजाना शिकारी है। उसके पास बूथ की डायरी का वही जला हुआ अधूरा पन्ना होता है जो थॉमस गेट्स को लिंकन की हत्या से जोड़ता है। मिच सबके सामने थॉमस को गद्दार साबित करने की कोशिश करता है। बेन और उसके पिता पैट्रिक स्तब्ध रह जाते हैं। बेन ठान लेता है कि अब वो उस पुराने पन्ने की सच्चाई का पता लगाएगा ताकि अपने पूर्वज का नाम दागदार नहीं बल्कि गर्व से भरा हुआ बना सके। एफबीआई एजेंट सडस्की को शक होता है कि मिच विल्किंसन जैसा काला बाजारी करने वाला इंसान अचानक इतने दुर्लभ ऐतिहासिक सबूत के साथ क्यों सामने आया। बात कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी ओर बेन का होशियार दोस्त राइली पूल, जिसने अब एक सरकारी साजिशों पर किताब लिखी है, मुश्किल में फंसा हुआ है। उसकी फेरारी जब्त कर ली गई है। जब वह अपनी किताब बांट रहा था, बाद में वह बेन से मिलता है। बेन और राइली अब बूथ की डायरी के उस अधूरे पन्ने पर मौजूद गुप्त कोड को सुलझाते हैं। उसमें लिखा होता है, लबुले लेडी। यह सुराग थॉमस गेट्स के आखिरी शब्दों से जुड़ा हुआ है। लबुले लेडी असल में इशारा करती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के उस छोटे मॉडल की ओर जो पेरिस में इल ओ सीन्य नामक एक छोटे द्वीप पर बनी है। वहां जाकर वे एक छुपा हुआ शिलालेख खोज निकालते हैं जो एक और बड़ी पहेली की ओर इशारा करता है, द रेजोल्यूट डेस्क्स। इन रेजोल्यूट डेस्क्स की खास बात, एक रखा है बकिंगहैम पैलेस लंदन में ब्रिटेन की महारानी के निजी कक्ष में, और दूसरा रखा है व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में। अब बेन और राइली को समझ आ जाता है कि अगला सुराग इन्हीं दो डेस्क्स में छिपा है। अब बेन और राइली के पास सुराग है कि अगला संकेत रेजोल्यूट डेस्क्स में छिपा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मिच विल्किंसन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा है। दरअसल मिच ने बेन के पिता के फोन की एक कॉपी बना ली है जिससे उसे हर संदेश की जानकारी मिल रही है। बेन लंदन पहुंचता है और वहां पता चलता है कि पैट्रिक ने बेन की एक्स गर्लफ्रेंड एबिगेल चेस को भी मदद के लिए बुला लिया है। शुरुआत में थोड़ी नाराजगी होती है, लेकिन तीनों मिलकर एक बड़ी योजना बनाते हैं। वे चुपचाप बकिंगहम पैलेस में घुसने में कामयाब हो जाते हैं और रानी के कक्ष में मौजूद रेजोल्यूट डेस्क की जांच करते हैं। उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि ये कोई साधारण डेस्क नहीं है, ये एक पजल जैसा फर्नीचर है। जब वे सही ढंग से ताले और सुराग खोलते हैं तो डेस्क में छिपा होता है